हम एक छोटे से डेमो के माध्यम से ये चीज़ आपको समझाएंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि मेरे दोस्त ने बताया कि आज हम महिलाओं की प्रॉब्लम पे बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आज आपको देखने को मिल रही है वो है यूट्रस कैंसर। और यूट्रस कैंसर जो होता है उसका रीज़न क्या है, वो किस लिए होता है, और सारी गायनिकल जो प्रॉब्लम होते हैं वो महिलाओं को ही क्यों होते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो इसलिए आज मैं आप सबके सामने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा डेमो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। तो हम बात करेंगे आज सैनिटरी पैड के बारे में, जिसका मैं डेमो आप सबको दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो, ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांडेड पैड है, और जिसको हमारे भारत, जिसको जो अमेरिका का ब्रांड है, लेकिन अमेरिका में ये चीज़ें बैन है, बट ये हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बिकता है। हर महिला के घर में, हर दूसरे तीसरे घर में आपको ये वाला पैड मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो हम जो बात करते हैं वो 3 चीज़ों पर बात करते हैं, उसकी पैकिंग और उसकी कैपेसिटी और उसका मटेरियल क्या है। तो हम पहले इसकी बात करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं, इसकी पैकिंग कैसी है। अभी देखो, जैसे मैंने इसको फाड़ा तो आप इसको पहले देख सकते हैं, ये जो पैक है ये प्लास्टिक में है। सेकंड बात करते हैं हम इसकी पैड की। तो ये जो आप सैनिटरी पैड आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ओपन है। अब जैसे ये हवा के संपर्क में आए तो तुरंत ही जो हवा में बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत ही हमारे इस पैड के अंदर आ जाते हैं। अब आप इसको भी देखते खुला है, तो बैक्टीरिया को इसको हम कहीं पे भी रखेंगे तो बैक्टीरिया ऑब्वियसली इसके अंदर हमेशा जर्म्स जो इसके अंदर चला जाएगा। तो हम इसको लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी कैपेसिटी चेक करनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम अपने लाते हैं अपने घर में, तो सब मार्केट से चेक करके तो लाते नहीं है, और हर चीज़ हम एक ऐड देख कर ही लाते हैं। कोई भी सप्लीमेंट्स हो, मोस्टली तेल, साबुन, शैम्पू, वो हम एक ऐड देख कर ही चीज़ों को लाते हैं, और वही चीज़ें हमारे घर में यूज़ होती हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एरिस सैनिटरी पैड की, जो हमारी कंपनी का ब्रांड है, और आज हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसलिए आज हम दोनों चीज़ों की कंपेयर आपसे करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो हर घर में जो नंबर 1 ब्रांड है और जो घर में यूज़ नहीं होता है, हर घर में यूज होता है, इसका कोई ऐड नहीं आता है। इसलिए हम आपको उसका दिखाना चाहते हैं कि इसमें ऐसा क्या है जिसको हर घर में यूज करना चाहिए। इसकी कोई ऐड नहीं आती है, इसके लिए हम आज इसको काम करके आपको दिखाएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी जो पैकिंग है ये बिल्कुल ऐसे है। ओपन किया इसको हमने, और इसके अंदर से हमने पैड निकाला, और इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे पेपर, ये फॉइल पेपर है, इसे रोटी रैप करते हैं, तो ये अंदर और बाहर दोनों तरह से कंफर्टेबल है। तो कोई भी जर्म्स इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये फ्रूट गम से बना हुआ जेल है, तो ये आराम से इसको बंद हो सकता है। देखो, आप इसको कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इस पैड की पैकिंग की। अब आप इसे देख सकते हैं, पास से देख सकते हैं, ये बिल्कुल मशीन से पैक है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल मशीन से पैक है। देखो, तो इसके अंदर जब ये खुला ही नहीं रहेगा तो इसके अंदर कोई भी जर्म सेंटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहला हाथ जो लगता है वो कस्टमर का ही लगता है, और जर्म्स जो जाएंगे वो कस्टमर के हाथ से जाएंगे, उसके अलावा किसी के हाथ से नहीं जा सकता। तो हम इसको भी लगा देते हैं। आज के समय में जो यूट्रस की जो समस्या आ रही है, यूट्रस कैंसर समस्या आ रहा है, वो किस लिए आ रही है, कहाँ से आती है, वो आज हमको बता देते हैं। अभी हम इसको दिखाते हैं कि अब हम, ये पैड है हमारा, ये पैड है, ये हम कभी भी कोई चीज़ मार्केट से चेक नहीं करते, तो हमें घर पे लाके हमेशा चेक करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 ml पानी लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने 40 ml पानी लिया है, और सबसे पहले हम डालेंगे इस मार्केट वाले पैड पे। आप सोचेंगे कि मैंने पहले मार्केट वाले पैड पर ही क्यों डाला, क्योंकि इस पे सबसे पहले हम इसलिए डालते हैं ताकि इस पैड को थोड़ा टाइम मिल जाए ऑब्जर्व करने के लिए। क्योंकि अब हम इसकी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी की, हम क्यों लेके आते हैं, किस लिए लेके आते हैं, और हमें यूज क्यों करना चाहिए। अब 40 ml पानी डालेंगे हम एरेज सैनिटरी पैड पे, जो हमारी कंपनी का पैड है। नेगेटिव ऑक्सीजन चिप के साथ है ये, और डॉक्टर द्वारा प्रमाणित है। आप इसको हाथ से चेक करेंगे
तो मेरा हाथ गीला है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं दिखा तो मैं ये न्यूज़पेपर मैंने लिया है आपको दिखाने के लिए, तो मैं इस पे से टच करूँगी तो आप देख सकते हैं ये गीला है। तो आप इसको देख सकते हैं गीला है, क्योंकि एक न्यूज़पेपर ऐसा होता है जहाँ से भी पानी लगता है तो वहाँ पर टच हो जाता है। अब हम दूसरा हम इसको चेक करेंगे एरियल सैनिटरी पैड को, जो बिल्कुल सूखा है। और न्यूज़पेपर फिर से लेते हैं, इसमें सेकंड लेयर थी, इसमें फर्स्ट लेयर पे दिखा देती हूँ। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल सूखा है, इस पर एक बूंद भी पानी नहीं है। दूसरी बार मैं 40 ml पानी पी लेती हूँ। हम फिर मार्केट वाले पैड पे डालेंगे। क्योंकि आज हम महिलाओं की बीमारी की बात कर रहे हैं। और 40 ml पानी हम फिर से एरियल सैनिटरी पैड पर डालेंगे। सबसे पहले हम उस पे ही डालते हैं मार्केट वाले पे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाता है सोखने के लिए। और 40 ml पानी मैंने मार्केट वाले पैड पे डाला है, तो आप साफ साफ देख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि इसको हमें वैसे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पानी आपको दिख रहा होगा ऐसे ही निकल रहा है। अब आप खुद सोचो, जो चीज गीली रहेगी और सूखापन वहां पे नहीं रहेगा उन 4 दिनों में, 4 से 5 दिनों में, तो क्या वहां पे बीमारी नहीं आएंगी? जर्म्स तो वहां पे जाएंगे ना, क्योंकि जितना सूखा रहेगा उतना ही हमारी स्किन बिल्कुल सेफ रहेगी। और जब गीला रहेगा तो स्किन हमारी वहां पे समझ लो सेफ नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पैड की, सैनिटरी पैड, एरियल सैनिटरी पैड की। तो मैं इसको फिर दिखा देती हूँ। ये बिल्कुल भी गीला नहीं है, सूखा है। अगर मैं इसमें 40 ml पानी और डालूंगा ना, ये उसको भी सोख लेगा। मैं उसको भी दिखा देती हूँ। अभी मैंने इसमें 40 ml पानी और डाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूर से भी दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा गीला है, लेकिन बट ये गीला नहीं है, ये बिल्कुल सूखा है। मैं फिर पेपर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा है। आप इसे टिश्यू पेपर से चेक करेंगे तब ये बिल्कुल सूखा ही आएगा, बिल्कुल भी गीला नहीं आएगा। इस पैड के अंदर 200 ml पानी सोखने की क्षमता है। और जितना सूखा रहेगा उन दिनों में उतना ही ज़्यादा आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, और कोई भी कैंसर आपको नहीं आए, कोई सिस्ट की दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए, अब हम बात कर थर्ड बात हम करते हैं, जो हमने बात की थी कि इसका मटेरियल कैसा है। तो आज हम बात करते हैं मटेरियल क्या है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट जो है ना ऐड देख के ही लेके आते हैं। हमारे घर में वो यूज ही ऐसे होता है कि ऐड देखी और हम घर पे उसको लेके आ गए हैं। अब वो आप देख रहे होंगे, इसकी ये पहली लेयर है जो मार्केट वाला पैड है। इस पे आपको ये ब्लू कलर का जो कलर दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है कि ये हमारे यूट्रस को सूखा रखता है, बीमारियां नहीं आती हैं। बट आपको पता नहीं होगा, जो ये जो ब्लू कलर है, ये डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, जिसकी जब हम उसको अपने 45 साल तक का जब हम एक पैड यूज करते हैं 4 से 5 दिन के लिए, तो ये धीरे धीरे उसकी कुछ कुछ बूंदें हमारे यूट्रस के टच में आती हैं। सेंसिटिव पार्ट होता है जहाँ पे, जब उसके टच में आती हैं तो ये वहाँ से अंदर जाता है धीरे धीरे हमारे ब्लड के साथ। तो वहाँ से क्या इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है, जिससे यूट्रस कैंसर, सिस्ट की दिक्कतें हमें वहाँ से आने स्टार्ट हो जाती हैं। और ये डायोक्सिन नाम का केमिकल है जो बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देखो, अब आप देखो इसकी ये जो लेयर है, ये प्लास्टिक से बनी हुई होती है, ये फटने में भी नहीं आएगा। ये देखिए, मैं इसको फाड़ रही हूँ तो कैसे फट रहा है। और ये बिल्कुल गीला है। जब गीला रहेगा तो बीमारियां कहाँ से आएंगी? बीमारियां यहीं से आएंगी।
सेकेंड लेयर हमें बोला जाता है इसके अंदर कॉटन है, ये कॉटन नहीं है, आप इसको साफ साफ देख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे तोड़ेंगे तो ये टिश्यू पेपर की तरह टूट रहा है और इसमें भी पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, ये भी सूखा नहीं है। देख सकते हैं आप कितना बैक्टीरिया हम अपने अंदर लेके चलते हैं। ये इसकी लास्ट लेयर है। आपको आवाज आ रही होगी, ये टोटली प्लास्टिक है। अब अगर हम उन 4 से 5 दिनों में अपने आप को पन्नी से कवर कर लेते हैं तो क्या आपको सांस आएगी? जब सांस ही नहीं आएगी तो आपका दम घुट जाएगा। और हम 4 से 5 दिन के लिए अपने आप को उन दिनों में एक बंद कर लेते हैं। जब हम बंद कर लेते हैं, जो हमारे अंदर से हीट निकलती है वो सारी हीट हमारे अंदर यूट्रस के अंदर वापस चली जाती है, जिसके सारे टॉक्सिन आपका केमिकल एंटर कर जाता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि सारी बीमारियां महिलाओं को होती हैं और इसीलिए होती हैं, जिस पर महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं। अब हम बात करते हैं एरेज सैनिटरी पैड की, जिसका हमने आपको डेमो दिखाया था। यह भारत का नंबर 1 ब्रांड था जिसका हमने आपको दिखाया था। अब हम इससे कंपेयर की थी तो हम बताते हैं इसके अंदर क्या है सब। अब एरेज सैनिटरी पैड की बात करते हैं। ये 8 लेयर से बना हुआ पैड होता है, ये कॉटन से बना हुआ पैड है। ये इसकी फर्स्ट लेयर है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। ये क्या काम करते हैं, जब इसके ऊपर हमारा उन दिनों में जो ब्लड गिरता है तो ये इसको अंदर खींच लेता है और यहाँ से जो ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया बाहर नहीं आएगा। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो बैक्टीरिया बाहर आता है, तो बाहर आते वो मर जाता है। तो ये इसको करती है। और ये कॉटन से बना हुआ है। अगर आप, ये बिल्कुल सूखा है, आप इसको चेक कर सकते हैं किसी को भी, ये बिल्कुल सूखा है। सेकंड चिप ये है हमारी, ये नेगेटिव ऑक्सीजन चिप है। जैसे उन दिनों में बैड स्मेल आती है, इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है और बदबू आना और पीरियड्स अनबैलेंसिंग जो दिक्कत होती है वो यहाँ से वो ठीक होती है। ये एनर्जी बनाए रखता है, सुस्तपन को ख़त्म करता है। तो जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं, आलसपन आता है, किसी चीज़ पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। मेन चीज़, हम फोकस जो होता है हमारा पढ़ाई का हो, चाहे एग्जाम का हो, चाहे वो घर पे हो काम करने का हो, तो ये उस फोकस को बनाए रखता है। तो ये बहुत काम की चिप होती है। ये थर्ड लेयर की बात करती हूँ मैं। ये थर्ड लेयर है इसकी। थर्ड के साथ फोर्थ लेयर भी आ गई है। ये आप देख सकते हैं, दो हैं। ये 2 लेयर इसलिए होती हैं ताकि जो ऑक्सीजन को एक टाइम मिल सके कि एक तरफ से ऑक्सीजन अंदर जाती है और दूसरी तरफ से वो हीट को बाहर निकालता है, जिससे बैक्टीरिया मर जाए और हमारे यूट्रस के आसपास का जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे बने ना और उतना ही सूखापन रहे। अगर आपको लग रहा है कि गीला है तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। आप देख सकते हो ये फटने में भी आराम से फट रहा है। ये 5 लेयर है। ये जेल है, ये हमारा केले का जो रेशा होता है, केले की रेशे से बना हुआ जेल है। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल सूखा है। अगर आप इसको करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी गीला नहीं है। ये देखिए, ये बिल्कुल सूखा है। इस 6ठी और 7वीं लेयर हमारे इसके साथ में है। आप देख सकते हैं इसके अंदर अभी भी 100 ml से ज़्यादा पानी है। 100 ml से ज़्यादा पानी होगा। मैं इसके अंदर जेल को डालूंगी तो ये इसको भी कवर कर लेगा। ये इस पानी को भी लॉक कर देगा, इसको बाहर नहीं आने देगा। अब सोचिए, जब जहाँ तक जितना सूखापन रहेगा, ये सूखापन रहेगा उतना ही हमारी स्किन के लिए अच्छा रहता है। ये 6ठी और 7वीं लेयर साथ में है। ये 2 भी कॉटन की बनी हुई चिपें कॉटन की ही है। इसको आराम से फाड़ सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी डालोगे ना, ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप इसको गाय भी खाएगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप सोच रहे होंगे ये जो सैनिटरी पैड मैंने आपको दिखाया था जो मार्केट वाला था, ये वाइट क्यों होता है? ये इससे होता है, जो कबाड़ी हमारे यहाँ से जो कबाड़ा बीन के लिए जाते हैं प्लास्टिक, ये उसको रिसाइकल करके बनाया जाता है। अब सोचो, इतनी बेकार प्लास्टिक हम यूज करते हैं तो हम इन्फेक्शन तो अपना पे आएगा ना। ये लास्ट लेयर है, 8वीं लेयर। इसमें अगर आपको दिखी, इसमें ना लाइनिंग दिख रही होंगी आपको। ये इसके बीच बीच में जो लाइनिंग है, ये ऑक्सीजन देने का काम करती है। क्योंकि हमारे यूट्रस से जितना ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही बैक्टीरिया बाहर आएगा और वो मर जाएगा। और अंदर रहेगा तो वो हमारे उधर बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन बनाएगा,
जो हमारे जो सिस्ट की जो दिक्कत आती है, गायनी का जो प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स जो अनबैलेंसिंग हो जाते हैं। और आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आजकल लेडीजों को बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, हाँ, बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। और जो पीसीओडी समस्या है ना, ये उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ये उनको मारता है, ख़त्म करता है और पीसीओडी समस्या को होने नहीं देता है। और जो हमारे आजकल सफ़ेद पानी की दिक्कत है, उसके लिए हमारे यहाँ पे ना 3 साइज़ के पैड मिलते हैं। ये सबसे बड़ा वाला पैड जो मैं आपको दिखाया था, एक छोटा वाला होता है जिससे सफ़ेद पानी की दिक्कत ख़त्म होती है। तो ये हमारा जो पैड था ना, ये सबसे बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सारा सूखा है और मैंने जो आपको दिखाया था जेल, अब आप देखो ये हमारा एक पैड 7 घंटे बिल्कुल लॉक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है। अगर बीमारियों से बचना है तो आप खुद समझदार हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या सही है और क्या गलत है। आपको ये देखना होगा, समझना होगा, ताकि आप अपने आने वाली जनरेशन को सुधार सकें, उनका बचाव कर सकें। वरना अगर हम इन चीज़ों प्लास्टिक की यूज़ करे जाएंगे तो बीमारियां घटेंगी नहीं, हमेशा बढ़ती रहेंगी। और जो भी हमारी सेविंग्स होती है, जो भी हमारी सैलरी, जो हमारा पैसा है, वो हमारी फैमिली पे ऐसे ही खर्च होता रहता है और हम कर्जे में चले जाते हैं। तो हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हमेशा हर चीज़ को चेक करके लेके आएँ। प्राइस महंगा नहीं होता है, इसकी क्वालिटी पे जाएँ, हर चीज़ अच्छी होती है। लेकिन सस्ते के चक्कर में बीमारी घर लागो तो एक दिन आपको बहुत भारी नुकसान आपको चुकाना पड़ सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें और मैं चाहती हूँ कि आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे और अपने परिवार का आप ध्यान रखें और अपनी फैमिली के लिए अच्छी चीज़ ही अपने घर में यूज़ कराएं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे। मैं रेखा थेरेपिस्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। आज जो ये वीडियो बनाई जा रही है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम महिलाओं की गुड हेल्थ के बारे में बात करें। तो महिलाओं को हर महीना जो पीरियड्स का होता है वो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। उन लोगों को इतना ज़्यादा पेन, इचिंग, सबका अपना अपना शरीर, अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। तो हम इस टॉपिक पे आज इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है हर महिला को। किसी को वाइट डिस्चार्ज, किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू, किसी को यूट्रस कैंसर। तो ये सभी हमारे देश से बिल्कुल ठीक हो जाए, हमारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ऐसे फ्यूचर में ना फेस करनी पड़े। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही है। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़रूरी शेयर करें।